हे गाइस व्हाट्स अप वासव वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और गाइस बहुत लोग आप में से पूछ रहे थे कि क्या प्ले स्टेशन 4 और Xbox One के लिए जेल ब्रेक अवेलेबल है, तो आज उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस पहली बात तो मैं ये बता दूं कि प्ले स्टेशन 4 और Xbox One के लिए जेल ब्रेक अवेलेबल है, और आपको वो जेल ब्रेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट पहले मैं आपको ये बता दूं कि गाइस अगर आप प्ले स्टेशन 4 और Xbox One ओन करते हैं या आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं प्ले स्टेशन 4 या Xbox One, तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही खर्चे वाली चीज़ें हैं। आई मीन एक एक गेम मिनिमम 1500 रुपये से लेकर 4500 रुपये तक की होती हैं। वेरिएशंस जो होते हैं, जो नई गेम लॉन्च होती है कभी कभी तो उसका रेट 4800 भी होता है। जब लास्ट ऑफ अस लॉन्च हुई थी प्लेस्टेशन 3 पे, तब उसका रेट था 4600 रुपीज़। और अब प्लेस्टेशन 4 पे तो कुछ गेम्स ऐसी हैं जो सीधा 4000 से स्टार्ट होती हैं और 4500 तक उनका रेट होता है। और डिपेंडिंग अपॉन गेम्स का भी अलग अलग वर्जन आता है, कलेक्टर्स एडिशन और प्रो एडिशंस। तो अगर आप उन एडिशन पे चले जाएंगे तो गेम की कॉस्ट सीधा 9 या 10,000 चली जाती है। बट बेसिकली 4500 तक ही रहती है जो ट्रेंड देखा गया, और ये कोई सस्ती गेम्स नहीं है। एक एक गेम का प्राइस 4500 रुपीज़ अफोर्ड करना इंडिया में स्पेशली मैं कहूँगा इतना फिजिबल नहीं होता और इतना आसान नहीं होता लोगों के लिए। लेकिन अगर आप गेमिंग फ्रीक हैं जैसे कि मैं हूँ, यूट्यूब के साथ साथ मैं जॉब भी करता हूँ, और मैं वहाँ से पैसा जो भी बचता है वो मैं गेमिंग में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा एक पैशन है, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कि प्ले स्टेशन पे गेम्स खेलना। और मैं प्ले स्टेशन 1 से लेकर PS4 तक सारे कंसोल्स ओन कर चुका हूँ, और Xbox 360 भी मेरे पास था। तो यस, मैंने पायरेसी भी करी है, ऐसी बात नहीं है, मैंने जेल ब्रेकिंग भी करी है। प्ले स्टेशन 4 और Xbox One का जेल ब्रेक अवेलेबल है, लेकिन आप बिल्कुल भी कोशिश मत करें उस जेल ब्रेक मेथड को यूज़ करने की। गाइस एक चाइनीज़ हैकर्स ग्रुप है, चाइनीज़ पॉन्ट, PWND, और वो लोग जेल ब्रेक कर चुके हैं सक्सेसफुली। एक इवेंट था चाइना में, उसकी यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल है। तो वो लोग सक्सेसफुली इसको जेल ब्रेक कर चुके हैं, और उन्होंने दिखा दिया था कि जेल ब्रेक कैसे होता है, कैसे आप कर सकते हैं। उन्होंने कुछ पैचेस भी रिलीज़ किए हैं जो उसको और स्टेबल बनाते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे क्या चीज़ है, जो प्ले स्टेशन 4 का जेल ब्रेक उन्होंने किया है वो सिर्फ और सिर्फ उस पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए किया है। गाइज जेल ब्रेकिंग में प्ले स्टेशन 4 जैसे कॉन्सोल्स पे और Xbox One जैसे कॉन्सोल्स पे अगर आप जेल ब्रेकिंग करते हैं तो सिर्फ उनका मेन मोटिव, हैकर्स जो जेल ब्रेक रिलीज करते हैं उनका मेन मोटिव सिर्फ ये नहीं होता कि आपको पायरेटेड गेम्स चला सको। आप उसमें कस्टमाइजेशंस, मॉडिफिकेशंस अपने हिसाब से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इवन PS3 पे तो कुछ लोगों ने विंडोज़ भी इंस्टॉल करके दिखाई है और रन करके दिखाई है। तो गाइज़ ये चीज़ें बहुत सारी वास्ट, एक जेल ब्रेकिंग बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है अगर मैं बताऊं PS4 पे स्पेशली। क्योंकि प्ले स्टेशन 3 पे जब मेरे पास प्ले स्टेशन 3 थी, तो मैंने प्ले स्टेशन 3 को जब जेल ब्रेक कराया था तो उस पर बहुत सारी चीज़ें थी जो हम कर सकते थे, जैसे कि इनबिल्ट वीडियो रिकॉर्डिंग, जो आपका जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, आप गेम्स की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और साथ ही साथ प्ले स्टेशन 3 पे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था वो ये था कि अगर किसी गेम का अपडेट अवेलेबल है तो आप उसको अपडेट तभी कर सकते हो जब आप वो गेम नहीं खेल रहे हो, तभी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। लेकिन जेल ब्रेक में ये भी ऑप्शन अवेलेबल था कि आपकी डाउनलोडिंग जो होगी अपडेट की वो बैकग्राउंड में चलती रहेगी और साथ साथ आप गेम भी खेल सकते हैं। हालांकि उसमें कुछ प्लेबैक में इश्यूज आते थे, कुछ फ्रेम रेट्स कम हो जाते थे, बट ये ऑप्शन अवेलेबल था जेल ब्रेक के बाद। और PS4 में तो ये ऑप्शन बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में ही इनबिल्ट है कि अगर आप गेम्स खेल रहे हैं और आप उसके पैचेस वगैरह या कुछ अपडेट्स डाउनलोड कर रहे हैं या कोई दूसरी गेम डाउनलोड कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में प्रोसेस चल सकता है, जो कि बहुत अच्छा अपडेट था। तो गाइज़ प्ले स्टेशन 4 का अपडेट अवेलेबल है और करा है और लिनक्स रन करा है, तो इससे हमें क्या, हम तो गेम्स चलाएंगे। गाइज यही सबसे बड़ी बात है कि गेम्स अभी आप नहीं चला सकते हैं प्ले स्टेशन 4 पे पायरेटेड, अगर आप जेल ब्रेक करते हैं। क्योंकि उसके लिए अगर मैं आपको इस तरह समझाऊं कि प्ले स्टेशन 4 पे गेम्स चलाने के लिए बेसिकली हैकर्स को एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। उनको पूरा का पूरा फर्मवेयर इस तरह से बनाना पड़ता है कि वो प्रॉपर वही काम करे जो एक नॉर्मल फर्मवेयर कर रहा है, और साथ ही साथ वो पायरेटेड गेम्स भी चलाए और सारी फंक्शनैलिटी जो बैकग्राउंड में चलती रहती है वो सारी फंक्शनैलिटी भी काम करे।
तो गाइज वो फंक्शनैलिटी अभी तक वो डेवलप नहीं कर पाए हैं, क्योंकि रीज़न ये है सोनी ने अपना फर्मवेयर इतना ही इनक्रिप्टेड, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, मैं कहूँगा इतना ही उसमें सिक्योरिटी फीचर्स इतने ज़्यादा हैं कि अभी तक हैकर्स इतना ज़्यादा क्रैक नहीं कर पाए हैं या उसको इतना ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर पाए हैं कि उस पर वो ये सारी चीज़ें फर्मवेयर में जो नॉर्मल फर्मवेयर पे होती हैं, जैसे कि गेम्स चलाना और एप्लीकेशन चलाना थर्ड पार्टी, जैसे यूट्यूब हो गया, ट्विच हो गया, तो ऐसी एप्लीकेशंस अभी तक वो डेवलप नहीं कर पाए हैं, ऐसे मॉड्स वो नहीं डेवलप कर पाए हैं। तो अभी तक तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप जेल ब्रेक करके पायरेट गेम्स खेल सको दोनों पे, Xbox One पे भी और PS4 पे। लेकिन हाँ, अगर इसके रिलेटेड आगे कोई अपडेट अवेलेबल होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये था कि जो लोग अगर ऑनलाइन कुछ पैचेस वगैरह उनको मिल जाते हैं और वो ऑनलाइन उन तरीक़ों से जेल ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो मेरा एक सजेशन यही है, मेरी वार्निंग है कि आप मत करिए अटेम्प्ट अभी, क्योंकि अगर आपकी प्ले स्टेशन 4 ख़राब हो जाती है जेल ब्रेक करते हुए और Xbox One ख़राब हो जाती है तो उसकी फिर कोई भरपाई नहीं है, उसकी वारंटी भी नहीं मिलेगी आपको, आप रिप्लेस भी नहीं करा सकते हैं। तो बेसिकली इट विल बी अ ब्रेक। तो प्लीज़ गाइस उसको जेल ब्रेक करने की कोशिश मत करिए। एंड अगर कोई अपडेट होगा, अगर जेल ब्रेक आएगा जिस पे आप पैरेट गेम्स चला सकेंगे, तो मैं बिल्कुल आई विल लेट यू नो, और मैं आपको करने का तरीका भी बताऊंगा। तो गाइस कमेंट्स में मुझे नीचे बताइए कि क्या आपने PS4 या Xbox One को जेल ब्रेक करने की कोशिश की, और अगर की तो क्या वो सक्सेसफुल थी या नहीं थी। और लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बने रहिए मेरे साथ, मैं लेके आऊँगा और टेक न्यूज़ रिलेटेड टू गेम्स एंड अदर स्टफ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।